अरे सुनिए, पहले अगर आप मेरे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ जो कहानियाँ होती हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं, एहसास होती हैं। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। उस रात कुछ अजीब था। रमेश अपने गांव से शहर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया, हाथ में लालटेन और साइकिल की धीमी धीमी आवाज। चढ़। चारों तरफ सन्नाटा, बस पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। रमेश थोड़ा घबरा गया। यार, ये रास्ता तो पहले इतना डरावना नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक। रमेश ने साइकिल तेज कर दी, लेकिन वो आवाज और तेज हो गई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक औरत, बिखरे बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें पूरी सफेद, वो हंस रही थी। ही, रमेश का गला सूख गया। ये क्या है? उसने पूरी ताकत से साइकिल चलाई, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खुद ब खुद रुक गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। और तभी उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? रमेश ने धीरे धीरे पीछे देखा, और इस बार वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास और उसकी आंखों से खून बहा था। रमेश जोर से चिल्लाया, बचाओ! क्या रमेश उस चुड़ैल से बच पाएगा, या वो भी उस जंगल का हिस्सा बन जाएगा? अगला एपिसोड जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप लोग कैसे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल अकेले हो और लगे कोई आपके पीछे खड़ा है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, उसमें ये सब सच में हुआ है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कहानी रुकी थी। बचाओ! रमेश की चीख पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके सामने खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे हंस रही थी। ही। अब कौन बचाएगा तुम्हें? रमेश कांपते हुए बोला। तो तुम कौन हो? वो औरत अचानक गुस्से में चीख पड़ी। मैं इस जंगल की मालिक हूँ। अचानक उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी। रमेश डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। हे भगवान, बचा लो! तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी जेब में रखा एक छोटा सा ताबीज हल्का हल्का चमकने लगा। जैसे ही उस चुड़ैल ने रमेश को छूने की कोशिश की, वो अचानक पीछे हट गई और जोर से चीखी, नहीं, ये ताबीज! रमेश ने कांपते हाथों से ताबीज निकाला। ये मेरी माँ ने दिया था। अब वो चुड़ैल गुस्से में कांप रही थी। आज तो बच गया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचाएगा। इतना कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। रमेश हाँफ रहा था, उसकी जान बच गई थी। लेकिन जब वो उठकर जाने लगा, तो उसने देखा उसकी साइकिल के पीछे कीचड़ में एक निशान बना था। किसी के पैरों का नहीं, बल्कि उल्टे पैरों का। रमेश समझ गया, वो गई नहीं है, वो अभी भी उसके साथ है। तो क्या वो चुड़ैल सच में रमेश का पीछा कर रही है? क्या ताबीज उसे हमेशा बचा पाएगा? अगला एपिसोड और भी डरावना होगा। और हाँ, जाते जाते बताइए, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? और अगर ऐसी ही कहानियां सुननी है, तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरी और रहस्यमयी आवाज। अरे सुनिए, कहानी का ये आखिरी हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए, ये अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। रमेश ने जल्दी जल्दी साइकिल उठाई और गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके साथ साथ चल रहा है। हवा ठंडी हो गई थी और उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मैं गई नहीं हूँ। रमेश ने डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद वो किसी तरह गांव पहुंच गया। गांव की रोशनी देखते ही उसे थोड़ा सुकून मिला। अब मैं बच गया। वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन आधी रात को ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश की आंख खुली। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे जंगल वाली बात याद आ गई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई सच में मदद मांग रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ से ताबीज नीचे गिर गया और सामने वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखें पूरी काली और मुंह से अजीब सी हंसी। ही। अब ताबीज नहीं है। रमेश पीछे हटने लगा। नहीं, दूर रहो।
वो चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें लगा तुम मुझसे बच जाओगे। अगले ही पल घर के अंदर से जोर की चीख आई। आ! सुबह जब गांव वाले आए तो दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन रमेश कहीं नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ा था वो ताबीज, और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये मेरा है। धीरे बहुत शांत आवाज कहते हैं, आज भी उस गांव में रात के समय एक साइकिल की आवाज सुनाई देती है, चढ़ चढ़, और उसके पीछे वही हंसी, ही। अगर आप भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाते जाते ये बताइए, अगर आप रमेश की जगह होते तो दरवाजा खोलते? बाय बाय, टेक केयर।